नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दिल्ली की वो 12 सीटें जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वजह से ये सीटें हार चुकी है। तो लगभग 12 से 15 ऐसी सीटें दिल्ली में थी जहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी की वजह से ये सीटें हार गई है। और इसमें सबसे पहली सीट है जो दिल्ली की सबसे वीआईपी सीट है, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक, जिनको भाजपा के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने चुनाव में हराया है, और उनके कांग्रेस के यहाँ से कैंडिडेट थे संदीप दीक्षित। नई दिल्ली सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा को 30,088 वोट मिले। उन्होंने केजरीवाल को 4,089 वोटों से हराया। और वहीं कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित को सिर्फ 4,568 वोट मिले। पर संदीप दीक्षित की वजह से ये सीट अरविंद केजरीवाल हार गए, जो दिल्ली की सबसे वीआईपी सीट थी और जो सबसे बड़ी हार आम आदमी पार्टी की बताई जा रही है। जो आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका मिला वो नई दिल्ली सीट से ही मिला। दूसरी सीट है जंगपुरा। भाजपा कैंडिडेट को यहाँ तरविंदर सिंह वर्मा को 38,859 वोट मिले। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया को सिर्फ 675 वोटों से हराया है। कांग्रेस उम्मीदवार फरहाद सूरी को यहाँ से 7,350 वोट मिले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पर नहीं होते या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही होती तो जंगपुरा की सीट भी आम आदमी पार्टी को ही जाती। तीसरी सीट मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्रेटर कैलाश। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सबसे लोकप्रिय विधायक सौरभ भारद्वाज चुनाव लड़ रहे थे और जिनको माना जा रहा था कि इनकी सीट हारना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर भाजपा कैंडिडेट शिखा राय को मिले हैं 49,594 वोट, और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार की जो हार हुई है वो 3,188 वोट से हुई है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे गर्बित सिंघवी, उनको वोट मिले हैं 6,711। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो हार मिली है वो कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस शामिल है। अगली सीट की मैं बात करना चाहूँगा, राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर में भाजपा कैंडिडेट को टोटल वोट मिले हैं 46,671, और उन्होंने यहाँ पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक को महज 1,231 वोटों से हराया है। और यहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे विनीत यादव, उनको 4,015 वोट मिले हैं। तो यहाँ पर भी जो हार हुई है वो कांग्रेस पार्टी की वजह से ही आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। अगली सीट है नांगलोई जाट। नांगलोई जाट यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको हार मिली थी 26,251, रघुविंदर शौकीन। तो 26,251 वोटों से ये हारे थे। और कांग्रेस को जो वोट मिला वो 32,028, बहुत अच्छा वोट मिला यहाँ पर कांग्रेस को, और जिसकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस की वजह से रघुविंदर शौकीन यहाँ पर चुनाव हार गए। अगली सीट संगम बिहार। संगम बिहार में जो वोट हुई है बहुत ही मामूली वोटों से जीत हुई है। यहाँ के जो कैंडिडेट आम उम्मीदवार जो दिनेश मोहनिया, उनकी हार हुई है 344 वोट से। यहाँ पर भाजपा कैंडिडेट चंदन कुमार चौधरी को 54,049 वोट मिले, और उन्होंने जो आप उम्मीदवार दिनेश मोहनिया को महज 344 वोटों से हराया है। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार हर्ष चौधरी को इस सीट से 15,868 वोट मिले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी कांग्रेस को 15,000 जो काफ़ी अच्छे वोट मिले हैं, और जिसकी वजह से मात्र 344 वोटों से दिनेश मोहनिया यहाँ से हार गए। अगली सीट है तिमारपुर। तिमारपुर में भाजपा कैंडिडेट सूर्य प्रकाश खत्री, इनको 50,429 वोट मिले हैं, 4,429, और उन्होंने आप उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह उर्फ बिट्टू, उनको महज 969 वोटों से रहा है। और कांग्रेस को यहाँ पर 7,827 वोट मिले हैं।
तो यहाँ पर भी मात्र बहुत ही कम वोटों का मार्जिन था हार का। अगली सीट है त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी में आप देखोगे तो मुझे लगता है ये सबसे कम वोटों से हारने वाली सीट है। मात्र अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हार हुई है 392 वोटों से हुई है। यहाँ की जो कैंडिडेट भाजपा कैंडिडेट थी अंजना पारचा, उनको 58,217 वोट मिले और उन्होंने यहाँ पर जो भाजपा कैंडिडेट रविकांत थे उनको मिले 58,217 वोट और उन्होंने आप उम्मीदवार अंजना पारचा को 392 वोटों से हराया। कांग्रेस उम्मीदवार अमरदीप को इस वोट से 6,147 वोट मिले हैं। तो यहीं पर भी जो आम आदमी पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा है वो कांग्रेस की वजह से करना पड़ा है। अगली सीट है बादली। बादली सीट यहाँ पे माना जा रहा था कि कांग्रेस ये सीट यहाँ से जीत जाएगी, बट यहाँ पर कांग्रेस को बहुत अच्छा वोट मिला और आम आदमी पार्टी यहाँ से भी चुनाव हार गई। बादली में देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, काफ़ी अच्छा उन्होंने इलेक्शन यहाँ से लड़ा और फिर भी यहाँ से भाजपा अपनी सीट निकालने में कामयाब रही, क्योंकि वहाँ पर भाजपा कैंडिडेट दीपक चौधरी को 46,129 वोट मिले और उन्होंने आम आदमी उम्मीदवार अजयेश यादव को 10,661 वोट से हरा दिया। जीत का जो मार्जिन था वो कांग्रेस उम्मीदवार को उससे 3 गुना वोट मिला है। यहाँ पर 10,000 वोट से अजयेश यादव चुनाव हारे हैं और आप देखोगे कि देवेंद्र यादव यहाँ से 31,130 वोट से यहाँ से चुनाव हार गए देवेंद्र यादव भी, और कहीं ना कहीं ये सीट भी बीजेपी के खाते में चली गई। अगली सीट है छतरपुर। छतरपुर में जो भाजपा कैंडिडेट करतार सिंह तंवर को 80,469 वोट मिले हैं और उन्होंने आप उम्मीदवार ब्रह्म सिंह तंवर को 6239 वोट से हरा दिया, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को यहाँ से 6601 वोट मिले, राजेंद्र सिंह तंवर जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। तो यहाँ पर भी कांग्रेस की वजह से ही ये सीट, और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो सबसे अनलक्की कैंडिडेट हैं, क्योंकि जो करतार सिंह तंवर हैं वो लास्ट टाइम आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे करतार सिंह, और ब्रह्म सिंह तंवर जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे वो लास्ट टाइम बीजेपी से कैंडिडेट लड़े थे। तो सबसे अनलक्की कैंडिडेट मैं इनको कहना चाहूँगा, क्योंकि पहले बीजेपी इस सीट से हारी थी और इस बार आम आदमी पार्टी हारी थी। तो जब भी जिस पार्टी की सरकार बनी है उस पार्टी के अगेंस्ट में इन्होंने चुनाव लड़ा और भी दोनों बार चुनाव हार गया। मादीपुर में राखी बिड़ला काफ़ी बड़ा नाम है एससी कैंडिडेट्स में। भाजपा कैंडिडेट को यहाँ से कैलाश गंगवाल, उनको 5219 वोट मिले और उन्होंने राखी बिड़ला को 10,899 वोट से करारी शिकस्त दी। और यहाँ पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे जेपी पवार, उन्होंने काफ़ी अच्छे वोट लिए यहाँ से 18,000 के लगभग 17,958, और कह सकते हो कि यहाँ से भी कांग्रेस की वजह से ही राखी बिड़ला को हार का सामना करना पड़ा है। अगली सीट है मालवीय नगर, जो कि बहुत ही मुश्किल सीट थी आम आदमी पार्टी को हराना बीजेपी के लिए, और माना जा रहा था कि सोमनाथ भारती एक मजबूत कैंडिडेट है और उनकी हार बहुत मुश्किल है इस सीट से। बट यहाँ से जो भाजपा कैंडिडेट थे सतीश उपाध्याय, उनको 39,564 वोट मिले। उन्होंने आप उम्मीदवार सोमनाथ भारती को मात्र 2,131 वोट से हराया, और जबकि कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र कुमार कोचर को इस सीट से 6,770 वोट मिले। तो कहीं ना कहीं इसमें भी जो आप कह सकते हैं हार जो हुई है मालवीय नगर वीआईपी सीट, उस पे भी कांग्रेस की वजह से ये सीट आम आदमी पार्टी को गंवानी पड़ी। तो ये थी दिल्ली की वो सीटें जहाँ पर कांग्रेस की वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी को हार का सामना करना पड़ा। लगभग 12 से 15 सीट ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ही
आसानी से आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती थी। और अगर ये 15 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में अगर जुड़ी होती तो उनका आंकड़ा बहुमत को पार कर गया होता। ऐसी जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन से ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।